चल रे वृंदावन धाम धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। तो अक्रूर वृंदावन पहुंच गया। हा 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 साहब, गोकुल नंदगांव वृंदावन। यहां श्री कृष्ण यमुना के तट पर गैया चराते हैं और संध्या का वेला था। श्री कृष्ण ने देखा कि ये सोने का रथ मुझे ही लेने आया है। दौड़ करके श्री कृष्ण बलराम रथ के पीछे चढ़ गए। इन्या आज भी न्याणे देखो फटाफट लमकोई जंदे विषय मैटडोरा विषय इन्या झूठा लेंदे। श्री कृष्ण बलराम को देख करके अक्रूर ने सोचा हो सकता है यही कृष्ण हो, क्योंकि जैसी उनकी सुंदरता बताई थी ये बच्चा तो उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर है। इसकी अलकावलियां, इसकी नेत्र, इसकी सुंदर ग्रीवा, इसके होंठ, इसका मधुर बोलना, यही कृष्ण होगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम है नयनम मधुरम हसितम मधुरम। ये मधुराधिपते अखिलम मधुरम कृष्ण ही है। और इतने में अक्रूर बोला, उससे पहले तो कृष्ण बोल पड़े, चाचा बड़े चिरा लब्बा येरा, बड़े चिरा इन्हें आखिर इन्हें पता नहीं कदों दे बाग पहली बार दिखा देना भगवान से। पर भगवान की आदत है मिनटे च अपना बना लेंदे, ढिड्डा बड़ी जंदे अगले दे। बड़े चिरा लब्बा है, पहले नहीं लब्बा कदे। शास्त्री महाराज इत्थे पर क्या आख्या महाराज ने कथा करते करते महाराज ने आख्या पैसे दे पुत्तर रोज रोज थोड़ी लभदे ने। अज जो ऑन ड्यूटी है मतलब स्पेशल ड्यूटी पर आया था, कंस ने भेजे था उसी मुलाजिम कंस का। इन्हें कुछ लभना है बेचारे ने, नौकरी करा रहा। और कृष्ण भगवान ने अक्रूर को कहा चाचा मुझे ले जाना चाहते हो तो ऐसा करियो, प्रातः काल तारों की छाया में मुझे ले जाना। हा? दिन नहीं चढ़ना चाहिए। जे दिन चढ़ी या चाचा कि मेरे ग्वाले, मेरी गौवा, ये गोपी, ये सब मुझे जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये बड़ा निस्वार्थ प्रेम है इनका। और इनके प्रेम के आगे तो मैं भी बिक चुका हूं। जिन्हें लोग निस्वार्थ प्रेम कर दे तो आनंद के बिकियम दे। सुनो, भगवान की आयु कितनी है इस समय? 11 साल। 11 साल के बच्चे हैं अभी कृष्ण। और कृष्ण को देख के अक्रूर को दया आई कि इतना प्यारा है। कंस ने जैसी मारी उड़िया तो मेरी पूरी उम्र नहीं चैन आना, इसी मारने वास्ते तो सदा था। फिर सोचा इसी रहन देना। कृष्ण मुड़िए बोली फिर भगवान चाचा एक बार ले तो सही नहीं उठा, मैं देखा सही कंस है कि ना निगर है। फिर सोचा ये आप ही जाना चाहता। अक्रूर ने नंद बाबा माता यशोदा की समझाया, इन्हें झूठ भी मारिया थोड़ा जहा कि बस जाना उथे छिंज है, क्योंकि कृष्ण भगवान इस इलाके दे गोकुल वृंदावन दे सब तो सुंदर और सब तो चुस्त बच्चे ने। इथों दे राजकुमार ने कृष्ण नंद बाबा, इसलिए इसी नाम दवाना मैं आपे को नीचे खेड़ खूड़ दस जंप जुंप मारे कोई। और बुढ़ी भी बनाई ली बेचारी यशोदा, पर उसी ने अंदर शक हुआ है कि कृष्ण एक बार गया फिर वापस नहीं थोड़ा, क्योंकि जेड़ा भी इसी दिखे उसे वापस करने वाली चीज ही नहीं है। पर चलो मैं गोपी संवाद नहीं गाना, क्योंकि मेरे को फिर निकल नहीं होना दे बाहर। सारी चर्चा उत्थे आज समेटी उड़ के अगर शुरू हो जाती तो मेरा मन है सीधा कृष्ण भगवान की मथुरा पर जाने हैं। नंद यशोदा को समझा करके प्रातः काल
श्री कृष्ण और बलराम रथ पे बैठे, निकल पड़े। पर भैया जो सत्य, जो बिल्कुल अपने मन में सत्य रखते हैं, उन्हें की लई पौंदी इंट्यूशन हो। ये ग्वाले सच्चे थे, गरीब बच्चे, ये गोपियां बिल्कुल सच्ची थीं और उस 11 साल के नन्हे से कृष्ण को अपना प्राण समझते थे। इसलिए सोए सोए गोपी ग्वालों को ये लगा कि हमारे प्राण खींच करके कहीं जा रहे हैं। उठे और रास्ते में आए, देखा एक सोने के रथ पे श्री कृष्ण चढ़ के गोकुल से सीधा मथुरा की ओर जा रहे हैं। हाथ जोड़ करके कहा, सरकार कहां जा रहे हैं? सुत्ती दी गोपी अंदर अंदर लग गया कि कोई गया साड़ा खास। सारी गोपियां वाले इकट्ठे हुए गए, उन्हें आखे ना करो परमात्मा, अस लेटने आ, साढ़े सिरों पर रथा दे पहिए कड्डो ताकि साढ़े सिर दलोची आए, क्योंकि तेरे बगैर सानू जीना आंदा भी नहीं है। हमारा सूर्य ये नहीं है जो आसमान पे चढ़ता है, इस गोकुल का सूर्य तू है। तुम्हें देख करके हमारी सुबह होती है। अगर तू ही चला गया तो नाथ ये जीवन किस काम का? साहब गोपियों ने तो कह लिया, ग्वाले को बुलोया भी नहीं, क्योंकि बंदा अपने मना दे भाव दसी नहीं सकता। सौखे ग्वाले ने गले की चूड़ी कटोई, एक दूए को अखा चुरान, चोरी चोरी रोई लैन, कोई वृक्ष को आलिंगन करके, मतलब कोई बूटे की कलावा मारी है कि यार ये हमें छोड़ के जा रहा है, तेरे बगैर हमें जीना नहीं आता कृष्ण। तब भगवान ने कहा, गोपियों ग्वालों, बस मैं जाना है, थोड़ा जा काम में थे, कल काम नवेड़ी लगा, परसों वापस आइए। मैं गोप और गोपियां बोले, प्रभु एक रात कटनी होंगी है घर, और रात भी सानू इन्हें लगती है कि पता नहीं किन्ने साल लंबे अरसे हुई है ना, तुम दिखे दे एक रात। सवेरे कोई ना कोई बहाना ली है, कदे जगेर नूं लैन चली जन्ने जशोदा कोल, उस बहाने तू लभी है, कदे गौवां चरान जन्ने, इसलिए नहीं कि गौवां दुध देन, इसलिए कृष्ण तेरे पीछे पीछे गौवां चराने अस ग्वाले कि तेरा दर्शन होंदा रोए, और तू उठी भी टुरी पे। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ सांवरे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बगैर फुल्ले च खुशबू नहीं लगती सानू, तेरे बगैर ये दिन पूरा खाने को पड़ेगा, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। लता जी ने एक गीत गाया था, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिलेगी तो क्या है। भगवान जे तू ने ना मिलिया, बाकी दुनिया दियां सुख सुविधा मिली भी जांगन ते खाक ने स्वाद बराबर नहीं साढ़े लिए, तू विच होना चाहिए, फिर बाकी चीजें भी सुख दे। कृष्ण भगवान ने सबको समझाया, सबको हृदय से लगाया और सबको प्रणाम किया कि मेरे को बड़े ना सारे, भगवान सबसे छोटे हैं। भगवान मथुरा के लिए निकल कि अगर चंदन की चिता बनाकर, ये मीरा जी के शब्द हैं। चंदन और अगर होता है, बड़ी खुशबूदार जड़ी है, हवन में बड़ी प्रयोग में आती है। तो कहती है मीरा जी, ए अगर चंदन की चिता बनाकर तू अपने हाथ जला जा, हाथ जला जा, मत जा जोगी मत जा, मत जा जोगी मत जा, जोगी मत जा।
साहब भगवान ने सबको सांत्वना दी, कहा कि कैसी मरने मराने की बातें करते हो, बस मैं गया आया वापस। परसों राखी है गए भगवान, वो परसों आज तक नहीं आई। परसों भई परसों साहब, आज भी करे कोई आखे ना परसों आजा, समझ लो झूठ मारा था। आज माना लोग परसों पर यकीन नहीं करते। उधो वो सांवली सूरत। साहब मैंने कहा इसको मत छेड़ो, इस प्रसंग को, मैं निकल नहीं पाऊंगा यहां से। श्री राधा और कृष्ण दो नहीं है साहब, ये एक है। गोलोक धाम में श्री राधा जी को भगवान का ही एक बड़ा खासम खास प्रिय मित्र है गोलोक धाम में। उसके द्वारा श्री राधा जी को श्राप मिला था कि तुम्हारा और श्री कृष्ण का 1 साल का 100 साल का वियोग होगा। आज वो दिन आ गया। भगवान कृष्ण श्री राधा जी से हाथ जोड़ के कहते हैं, ओ किशोरी जी हमें आज्ञा दो, हम मथुरा जा रहे हैं। अच्छा। श्री राधा जी तो कुछ देर के लिए चुप रही, पर बंधु राधा जी जानती हैं कि लोगों की दृष्टि में भगवान जा रहे हैं, पर मुझे तो पल पल प्रत्येक पत्ते में, प्रत्येक वृक्ष में, प्रत्येक जर्रे जर्रे में, रेत के कण कण में आप दिखते हैं। आप कभी मुझसे दूर हैं ही नहीं। मैं कहते समझेगा तो सही, ये राधा जी भगवान की आत्मा है, स्वयं नारायण ही राधा बन के आए हैं। राधा जी लक्ष्मी जी नहीं है, लक्ष्मी जी तो रुक्मणी जी हैं, ये राधा जी स्वयं श्री कृष्ण है। तो कृष्ण अपने आत्मा से आज्ञा मांग रहे हैं। तो राधा जी ने कहा मैं आज्ञा नहीं दे सकती आपको, आप सदैव मेरे पास ही रहेंगे। हाँ। इस प्रसंग को यहां प्रणाम करके आओ आगे बढ़े। भगवान ने विदा ली, यमुना महारानी को प्रणाम किया, हे यमुने आपके जल में बड़ा विहार किया, बच्चों के साथ, ग्वालों के साथ बड़ा खेदे, गायन वालियां, आज्ञा दो यमुना महारानी। साहब यमुना भी रो पड़ी है उस दिन। अक्रूर के मन में आया कि इसको इतना प्यार करते हैं सब, इतना प्यार। अक्रूर हैरान हो गए, परेशान हो गए कि गौ माताएं भी इतना प्यार, कि गौएं मुंह उठा उठा के कृष्ण को देख रही हैं, कहां जा रहा है। अक्रूर के मन में आया मैं वापिस छोड़ाऊं कृष्ण को, क्योंकि कंस पापी है, भगवान का नुकसान न कर दे, मतलब भगवान की मारे नहीं, विश्वास नहीं ना बना भगवान ऊपर, सोचा था कि मारी नहीं उड़े। पर बंधु अब भगवान के मन में आया, चलो चाचे का थोड़ा बहन पाई लेने। कहा चाचा जी जी भगवान बोलो, कृष्ण बोलो, अड़ियो इन्या करो, चौस मुसावी बेर आली सूरज नहीं चढ़िया, तो सूरज चढ़ने को पहले पहले नहाना चाहिए। आप स्नान कर लो, हम बाद में करेंगे। अक्रूर सोचा था ना कंस मारी नहीं उड़े, इसलिए चाचा अक्रूर जिन्ना के स्नान करने वास्ते यमुना जी च गोता लगा लान, लक लक पानी च गया, और थोड़ा आगे गया, नक थम्मिया, जिन्ना चलोबी लाई ते उसी कन्ने च बाज सुनोची, शंख बजा दे, कंडोल बजा दे, मृदंग बजा दे, आरतियां हो रही, अखा खोलियां पानिया च, के दिखदा करोड़े करोड़े सूर्य का तेज श्री कृष्ण पानिया च बैठे थे, इन्ना तेज सूर्य, एक सूरज किन्नी लो करता है, करोड़े सूर्य की लो दी यमुना दे विच। जिल्ले देखिया ये ते रथा भरा, ये इत्थे कि'यां आई है, लग गए वो जिहड़ा दाऊ है भरा, वो उपर शेष नाग के रूप च दर्शन दिया था।
अगे पिछे सारे देवी देवते भगवान की मोर भंग कने वाह करा दे छड़की बाहर निकलिया ते भगवान मत्था पे नहीं चाचा की होया त्रा लगा कोई त्रा लगे बेचारा टाऊ ही है टाऊ समझते स्तंभित हो गया है और पुनः एक डुबकी लगाई पुनः वही देखा क्या जितने भी श्री कृष्ण के पहले अवतार हुए हैं सभी अवतार भगवान कृष्ण को कोई चांवर डुला रहा है कोई मोर पंख से हवा कर रहा है कोई भगवान की आरती कर रहा है कोई भगवान की स्तुतियां कर रहा है समझ आइए हो वापस आया फटाफट पानी च निकली है रथा दे अगे लम्मे पई है पैरे च भगवान दे भगवान तू मेरा बहम कड्डी उड़िया कख नहीं कर सकता कंस दे दिख लिया मैं तू कौन है अब तो बड़ा प्रसन्न हो गया मन ही मन आहा हे अनंत तेरा कोई अंत नहीं कर सकता अब खुशी खुशी अक्रूर भगवान को लेके मथुरा पहुंचा और पीछे ग्वाले नंद बाबा गोल के लगे आखने यार कटवा ही मानो दे कह रहे नहीं मन लगे इं कर रेड़ियां कटो अपनी अपनी बोले बैल कड्डियां होंगे अस रेड़ियां आखने होने अपनी अपनी ढगे वाली रेड़ियां कड्डियां बैल कड्डियां नंद बाबे कन्ने लिया ते जिन्ने मुड़े मुड़े है सब भगवान के पिछे पिछे भी पुजिए जिन्या के भगवान दूरा देखते की कौन आ पता ग्वाले कन्ने अखा गिलियां हुई अथरू कन्ने आखे यार नहीं मन लगा तेरे अस आइए कट्ठे तो सभी ग्वालों ने कृष्ण को प्रणाम किया और कृष्ण ने ग्वालों को प्रणाम किया और सबने कह दिया बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की सब मिलने लगे भगवान के साथ बाहें फिला फिला करके नंद बाबे ने सारे समझाया गल सुनो मुड़ियो तो उसे चोट कट्ठे हुई गए मुड़िए भगवान को इसलिए ये मथुरा की नगरी है ये मथुरा की बड़ी बड़ी सिटी है शहर है हाँ? इस शहर में बड़े बड़े दिग्गज बड़े बड़े ताकतवर लोग और सुनो राक्षस भी रहते हैं और कंस श्री कृष्ण को मरवाना चाहता है इसलिए जे कोई मिठाई दिया तो खायो नहीं कोई जहर नहीं हो जिन्हें मामा समझाइए थे बच्चे की किसी के हाथ का टिफिन नहीं खाना कोई रोड पे कुछ कह लो बेटा बर्फी खा लो बिल्कुल नहीं खाना किसी के हाथ की बोलती ना मामा बोलते हैं बच्चे ऐसे पिता नंद बाबा नंद समझा रहे हैं कृष्ण को कि किसी के हाथ से कुछ खाना मत कोई दे तो खाना मत ग्वाले नाराज हुई कृष्ण की इशारा करान यार गुजार दिखना हाँ बाबा खा खाना का खने को हाँ कृष्ण भगवान का कहना बाबा ने कहा है किसी से मांग के मत खाना हम छीन के खा लेंगे खुइया खाई लगे यार मंगना होड़ी है मंगना से खेग खुइया खाना ग्वाले खुश हुई तो बाबा हम बाजार दिखाएं पहली बारी शहर देखा ग्वाले इंदे जे सनखा कृष्ण भगवान कहा बाकी बेचारे इन्या कहे टाकियां लाई लाई गेरे तो थी मथुरा की गलियों में भगवान श्री कृष्ण के संग ग्वाले चले और जिसने कृष्ण को देखा वो मंत्र मुग्ध हो गया वो भी निक्के न्याणे सियाणे सब भगवान दे मगरू पे तुम आए तो आया मुझे याद